बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज B4U मुतासरीन का कामयाब एहतजाज हुआ है, नंबर्स पे ना जाएं, सोशल मीडिया का दौर है। जो वहाँ बातें की गई हैं, जो प्ले कार्ड उठाए गए थे, उनका जो पैगाम है वो यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए दुनिया में जहाँ भी B4U के मुतासरीन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन तक पहुँच की है। यही जावेद साहब चाहते थे। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो क्या वजह बनी जिसकी वजह से जावेद साहब, जिनको कंपनी ने इतनी इज्जत दी, उनको कमेटी में डाला, उनके साथ मुज़ाकरात किए, डील की, गारंटी देने की ऑफर की, फिर भी वो इंटरनेशनल टर्किश कंपनी के खिलाफ हो गए हैं और उनकी उसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। और इसके अलावा कि जो इतनी तनकीद की गई है उसके बाद अब नई इंटरनेशनल कंपनी को क्या मुश्किलात फेस हो सकती हैं। मुतासरीन का आपको पता है एक ही मुतालबा था कि जी हमारे पैसे वापस किए जाए। उन्होंने तो जो प्रॉफिट वगैरह था वो भी छोड़ दिया था कि हमें बस यही पैसे वापस मिल जाए। लेकिन एक ऐसी कंपनी सामने आ गई जिसने 1x नहीं, 2x नहीं, 3x नहीं, 4x, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, वो देने का वादा कर लिया। फिर भी पाकिस्तानी खुश नहीं है। अब जावेद साहब जो हैं वो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि वो बड़े अरसे से हर घंटे बाद एक ऑडियो मैसेज करते थे जिसमें वो इंटरनेशनल ये वेबसाइट्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब ये कमेटी में गए, फिर ये ऑप्शन बी वाली मीटिंग में गए और वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन बी को सपोर्ट कर लिया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बिक गए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मुझे यही कहा गया कि आप 6 लाख ख़ानदान के लिए ये ऑप्शन बी को सपोर्ट करें। फिर उन्होंने ये कहा भी है कि जी ये इतने लोग हैं नहीं इसमें, ये 6 लाख नहीं है, ये कोई 2-2.5 लाख ही हैं, क्योंकि शायद उनकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों ने एक एक्स्ट्रा आईडी लगाई होती है ताकि कमीशन हासिल कर सकें। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी मैंने एग्री तो कर लिया, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि मुझे कंपनी की लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन, जो कि टर्किश कंपनी है जिसने 4x लोगों को प्रॉफिट देना है, वो मेरे साथ शेयर की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बिजनेस करती क्या है, मतलब एक कंपनी तो है और आपको पता है कि जी गूगल के ऊपर ये कहीं नज़र भी नहीं आती, तो कहीं ये रजिस्टर तो हुई होगी, क्योंकि हमारा तो ये ख्याल था कि ये कोई चलती फिरती कारोबार होगा। लेकिन कंपनी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये नई कंपनी है। लेकिन अगर नई कंपनी भी है तो कहीं रजिस्टर तो होगी। तो इन्होंने ये इनकी डिमांड थी कि ये मुझे दिखाया जाए। फिर इन्होंने कहा कि जी मैंने एक गारंटी मांगी कि अगर कोई एग्रीमेंट, यानी कि स्टैम्प पेपर, कि अगर किसी का नुकसान हो गया तो इसकी फिर जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, यानी कि जो सीईओ साहब लेंगे। और वहाँ पे ये एग्री हो गया। आपको पता है ये ऑडियो भी आ गई थी और सीईओ साहब की पहली ऑडियो थी ये, जिसके अंदर उन्होंने कंपनी का जिक्र भी किया था। लेकिन फिर तारीख पे तारीख स्टार्ट हो गई और किसी ना किसी वजह से डिले होता रहा। और उसके बाद जब बिजनेस प्लान आ गया तो फिर 25 जुलाई, 14 वर्किंग डेज और वो सारी डेट्स भी गुजर गई। फिर भी कंपनी नहीं खुली। अब आपको पता है कि फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि जी ये कहा गया कि ये कंपनी तो तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तानी में जो डाटा का इशू बना हुआ है इसकी वजह से ये कंपनी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उन्होंने यही कहा कि जी जब मैंने कहा कि ये टर्किश में ये कंपनी है ही नहीं, और ये काफ़ी बड़ा उनका दावा है, और अभी इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें कोई डॉक्यूमेंट्स तक नहीं शेयर किए जाएंगे कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा भी किया गया। तो उनका तो व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जी मुझे आप स्टैम्प पेपर कर दे मेरे साथ। अब स्टैम्प पेपर का भी एक इशू है, वो ये है कि कंपनी के अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर ही एक टॉप लीडर की तरफ से ही, जो पहले कंपनी के खिलाफ थे फिर वो ऑप्शन बी के साथ ज्वाइन कर चुके हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी सीईओ साहब का आईडी कार्ड ब्लॉक है, इस वजह से वो डील नहीं कर सकते, यानी कि वो एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कंपनी ने कहा है कि जी मुहर्रम के बाद जो है ये एग्रीमेंट होगा या और स्टैम्प पेपर ही होगा। तो ये चीज़ समझ नहीं आई कि पहले ये कहा गया कि जी उनका आईडी कार्ड ब्लॉक है, अब वो डील भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो लीगल इश्यूज हैं वो हम देख सकते हैं। इसमें तो ये भी देखना चाहिए कि उनका आईडी कार्ड ब्लॉक है क्यों, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसका आईडी कार्ड ओपन हो। अभी तो उनके ऊपर सिर्फ केस बना है, अभी तो ना उनको सज़ा हुई है, ना उनको कोई ट्रायल स्टार्ट हुआ है। कि वो कंपनी को चाहिए कि वो केस करें ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर, अपना आईडी कार्ड उनका ओपन होना चाहिए। जो मेन क्वेश्चन है इस टाइम के ऊपर वो ये है कि कंपनी कहती है कि जी सब कुछ रेडी है,
टर्किश कंपनी का, ठीक है, उसके सीईओ का बारे में किसी को नहीं पता, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कुछ भी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वो कहती है कि जी कंपनी रेडी है, पाकिस्तान में मसला है, तो होना तो ये चाहिए कि वो काम स्टार्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने तो सारा जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो पाकिस्तान से बाहर करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने पैसे देने हैं सिर्फ। तो ये तो अच्छी बात है कि वो बाहर स्टार्ट हो जाए, वो सामने नजर आना स्टार्ट हो कंपनी, ताकि जब तक पाकिस्तानियों की बारी आए तो कोई काम वो नज़र कर रहे हो। और अभी तो हमें यही नहीं पता कि क्रिप्टो की मार्केट इतनी डाउन है तो ये कंपनी करेगी क्या, क्योंकि अगर ये नेटवर्किंग की कंपनी है, जो कि यही कहा जा रहा है नेटवर्किंग की है, तो ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होगी तो फिर क्या ये मनी रोटेशन की कंपनी होगी, वो भी गैर कानूनी हो जाएगी। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में SECP है, इसी तरह दुनिया के दूसरे कंट्रीज के अंदर भी है कि जो कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है उनको वहाँ के SECP से रजिस्टर होना पड़ता है, और अगर वो नहीं होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो इस टाइम के ऊपर अच्छी सिचुएशन तो यही होगी कि उस कंपनी को चाहिए कि वो बेशक पाकिस्तान के अंदर जो डिले है वो रहे, वो कंपनी काम करना स्टार्ट करे ताकि वो कोई रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करे। और जहाँ तक वेबसाइट की बात है कि अगर कंपनी वेबसाइट बना भी देती है तो इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काम तो उसी वक्त ही स्टार्ट होगा जब एक वो KYC होगी और वो कंपनी स्टार्ट करेगी। तो अगर लेट्स से ये जो कहा जा रहा है 5 सितंबर से पहले वेबसाइट स्टार्ट भी हो जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी उस तरह नहीं होगी। असल कामयाबी उस वक्त होगी जब इंटरनेशनल कंपनी काम स्टार्ट करेगी और वो कोई प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखते हैं कि जी क्या होगा आगे, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा दिए हैं जावेद साहब ने और उसके ऊपर अब क्या फ्यूचर है टर्किश कंपनी का वो किसी को नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया।